ऐसा ये सब नेग्लिजेंसी अधिकारियों की है और ये सरकार को बदनाम करने में पूरा पूरा हाथ इन अधिकारियों का है। ये इस एक्सियन राजेश कोशी को आज मैं 1 महीने से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मिट्ठन स्वीट्स के बारे खड्डा ओवरफ्लो है सीवरेज, और इसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका जो जूनियर एसडीओ है अर्पित, वो भी बदमाश है। इन्होंने काम करके राजी नहीं है, सुबह से शाम तक दफ्तर में बैठ के चाय पीते हैं और लोगों को, पार्षदों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका यही काम है और इनको कोठियां दे रखी हैं सरकार ने, 1-1 गज की कोठियां दे रखी हैं और कोई काम नहीं करते ये बिल्कुल भी। और मैंने इसको आज 3 दिन से कह रहा हूं, मैं कहा ये काम करवा दे, गरीब लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, मजदूर लोग हैं। इन मजदूर लोगों को सुबह घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक भी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई है, ना तेरी शांति नगर वाली, ना तेरी गांधी कॉलोनी वाली, ना तेरी मिट्ठन वाली, एक भी सॉल्व नहीं हुई। नुका एमएलए साहब ने रोक लिया था, फलाने ने रोक लिया था। क्या बुद्धू बना रहे हो तुम यार? और क्या है यार? तो फिर शांति नगर, तू कह रहा शांति नगर लगे थे, ये शांति नगर वाले खड़े एक्सचेंज की कोठी के बाहर। तेरह नंबर कौन से सतबीर जी? 13 नंबर मकान किसका है? 13 नंबर मकान है किसी का आसपास। जो कंप्लेंट भेजी है वहां, तुम पता नहीं ऑनलाइन वाली सुनते हो या हम पागलों कुत्तों की तरह भौंकते, तुम्हारे को समझ में नहीं आती यार। सुबह चकर तेरी तो सुबह हो गई है, जो कैक्सियन के बारे में आके बैठे दरी पे लोग। नहीं एक्शन साहब, मैं जो 3 दिन से आपको कह रहा हूं, इसका मतलब वो सारे वर्ड्स बेकार है सारे, मतलब कोई वैल्यू नहीं है हमारे वर्ड्स की क्या? फिर आप ये क्यों कहते हो कि जी वहां पे हो गया? आपने ये, आपके बंदे ये कहते शांति नगर हो गए, शांति नगर के प्रधान जी आए खड़े हैं आपकी कोठी के बाहर। फिर जूते मारो उन रामजादों को यार, कमाल कर रहे हो। कोई मतलब एक्शन साहब, आपको कोई आपका एम्प्लॉय कहेगा कि ये काम हो गया और वो काम ना हुआ, उसका कोई एक्सक्यूज है उसकी? कमाल कर दी एक्शन साहब। मारो एक आधे के जूते साड़े गए, हमारे को बताओ। एक्शन साहब आपका तो दिमाग खराब हुआ नहीं हुआ, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां दरी बिछा के बैठा हूं आपके घर के बाहर और सारा मीडिया शहर का बुला रहा हूं आज। नहीं खोल दिया, खोलने से क्या मतलब है? ये शांति नगर वाले आए बैठे हैं, मिट्ठन स्वीट्स वाला खड़ा है मेरे सामने। नहीं आज क्यों खुलेंगे भाई साहब? मैं 3 दिन से आपको मैं जो कह रहा हूं, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या वर्ड्स की? आपके बंदे की इतनी हिम्मत है, वो बंदा कहता है जी मैं आ रहा था जी, वहां से देख के आ गया जी। मैंने कहा 2 बज गए जी, वहां पे एमएलए साहब की वहां रुके। ये क्या बात कर रहा है यार ये? एक्शन साहब मेरी बात सुन लो आप मेरे को अगर सीवर की कंप्लेंट आ गई ना, मेरे से बुरा नहीं होगा मेरे मॉल टाउन में यार। कराओ, गधे रखे हुए आपने, बंदे हैं नहीं आपके पास जो काम करना नहीं आता उनको। कमाल हो गई यार, मतलब एक्शन जब ये तो खेल चल रहा है, ये तो शहर के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है आप लोगों से। और क्या है? सुबह देखो मेरी मिट्टी आ रही है पानी, और ना वो मैंने धार काटी नहीं आपके बंदों की क्या? मैंने क्या करना है आपके बंदों का? मेरे को कह रहे हो करवा लेना, करना आपके बंदों ने, ड्यूटी आपकी है, आप मेरे को कह रहे हो यार। हाँ जी, कहाँ भेज दिए भाई साहब? ये सारे आपके घर के बाहर आए खड़े हैं, ये आप आओ एक बारी। कहाँ पे हो भाई साहब? 29 सेक्टर का काम ज्यादा जरूरी है क्या? ये साले 3 दिन से भाई साहब ये रो रहे हैं ये लोग। आपको फोन करते हो, आपके बंदे कहते हैं गांधी कॉलोनी, ये गांधी कॉलोनी की लेडीज भी आ रही हैं यहाँ पे। भाई साहब एक बात बताओ, मतलब मैं जो आपको 3 दिन से कह रहा हूं उसका क्या रिस्पॉन्स है? कहां सुबह बताया भाई साहब? 3 दिन से कंप्लेंट, आप अपना व्हाट्सएप चेक करो, ये लेडीज आई खड़ी हैं यहाँ पे। भाई साहब मैं यहाँ बैठा हूँ दरी बिछा के, आप जिस टाइम भी आना आप बताओ मेरे को, मैं तो आपकी कोठी के बाहर बैठा हूँ आज। हाँ कहाँ जा लिए भाई साहब? सुबह से तो सुबह 9 बजे से मैं इनको गोली पे गोली दे रहा हूँ भाई साहब, कमाल है। मिट्ठन स्वीट्स वाला आज 1 महीने से आपको कह रखा भाई साहब, 1 महीने से। भाई साहब खोल के आई मशीन, क्या खोल के आई है भाई साहब? कुछ नहीं खोल के आई, वही की वही कंप्लेंट है। अब आप मेरे को सुबह से कह रहे हो, मैंने भेज दिया वहां पे गांधी, ये जनानियां खड़ी हैं सामने, कोई नहीं आया, सब पागल बना रहे हैं ये भाई साहब। आपके बंदों का जुलूस ना निकला ना, फिर मेरा नाम बदलना आप।
कमाल कर रहे हो यार आप, सामने वाले को बिल्कुल आपने बेवकूफ बनाया हुआ है। मैं यहीं बैठा हूं दरी बिछा के, मैं देखता हूं आज कैसे नहीं होता ये काम। अब आप आओ एक बारी, पहले कोठी पे आओ, फिर देखता हूं मैं। मुकेश जी, पिछले 3 दिन से इन लोगों की समस्या का अभी तक कोई हल नहीं हो पाया और लगातार फोन पे बातचीत भी हो रही है। खुद आज आप पहुंचे हैं, क्या मानते हैं ये अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा ये सब नेग्लिजेंसी अधिकारियों की है और ये सरकार को बदनाम करने में पूरा पूरा हाथ इन अधिकारियों का है। ये इस एक्सियन राजेश कोशी को आज मैं 1 महीने से कह रहा हूँ कि यहाँ पे मिट्ठन स्वीट्स के बारे खड्डा ओवरफ्लो है सीवरेज, और इसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका जो जूनियर एसडीओ है अर्पित, वो भी बदमाश है। इन्होंने काम करके राजी नहीं है, सुबह से शाम तक दफ्तर में बैठ के चाय पीते हैं और लोगों को, पार्षदों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनका यही काम है और इनको कोठियां दे रखी हैं सरकार ने, 1-1 गज की कोठियां दे रखी हैं और कोई काम नहीं करते ये बिल्कुल भी। और मैंने इसको आज 3 दिन से कह रहा हूं, मैं कहा ये काम करवा दे, गरीब लोग हैं, परेशान हो रहे हैं, मजदूर लोग हैं। इन मजदूर लोगों को सुबह घर से निकलने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और दूसरी बात, आज इनके वहाँ पे ईदगाह कॉलोनी के अंदर मैंने टेंडर लगवाया हुआ था और वो टेंडर बीच में खत्म हो गया उसका अमाउंट, और वो काम रुकवा के अर्जेंट में हमने को और आगे टेंडर कॉल किया। आज 3 महीने से वो टेंडर हुआ है और आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। ये लोग रोज वहां पे परेशान है और पानी ब्लॉकेज है और सारा सीवर ओवरफ्लो है। करोड़ों रुपए शहर के लिए आ गया, उसके बाद भी पानी पर डूबता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, 2 अलग, अभी तो मानसून की बारिशें भी स्टार्ट हुई हैं, उसके बाद ये हाल है। देखो, मेरे को पानीपत शहर का नहीं पता, मैं अपने वार्ड का दायित्व निभा रहा हूं और मैं अपने वार्ड की बात करूंगा। और ये समस्या आज से पहले नहीं थी, ये इन 4-5 महीने से, या तो इनका जो यमुना एक्शन प्लांट वाला वो प्लांट है वो नहीं चल रहा। ये मॉडल टाउन से इस समय आज 5 की 5 कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है। शांति नगर चले जाओ तो वहां पे कंप्लेंट पेंडिंग है, असंध रोड की कंप्लेंट पेंडिंग है, ईदगाह कॉलोनी के बंदे खड़े हैं, गांधी कॉलोनी के बंदे खड़े हैं, गौतम नगर के बंदे, हर जगह कंप्लेंट पेंडिंग है और सिर्फ सीवरेज की पेंडिंग है। ये इस चीज की सुनवाई नहीं कर रहे। मैं इनको प्यार से कई बार समझा चुका हूं, अगर ये आज रात को ये कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती, कल मैं धरना दूंगा सेक्रेटरीएट के अंदर और इनका जुलूस निकालूंगा सबका। राहुल नरवाल युवा हैं और तालमेल भी ठीक ठाक है आपका, उनसे कुछ बातचीत नहीं करी आपने? इनकी अधिकारियों की शिकायत नहीं लगाई? मैंने आज राहुल नरवाल जी से अभी फोन किया था, उन्होंने मेरे को कहा लोकेश जी आप मेरे को बताते। मैंने कहा जी ये छोटी छोटी कंप्लेंट जो सीवर ब्लॉकेज की भी आपको अगर करूंगा फिर तो आपका भी काम चल लिया और हमारा भी काम चल लिया। ये अधिकारी किस लिए बिठा रखे हैं? ये एक्सियन, ये एसडीओ, ये जे, ये किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इनकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। तो राहुल नरवाल जी को भी फोन किया, उन्होंने कहा कि आज रात को ये हो जाएगी। मैं यहीं खड़ा हूं, जब तक इनकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं होगी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो अभी की बात हुई है एक्शन से, क्या जवाब मिला? एक्सियन कहने लगा कि मैं 29 सेक्टर में बैठा हूं, 29 सेक्टर में कोई पाइप फट गया था उसके लिए बैठा हूं। इसको उस पाइप की चिंता है और जो ये गरीब लोग हैं, ये जो पब्लिक है, ये उसकी चिंता इनको नहीं है। ये लोग आज 3 दिन से तड़प रहे हैं और मैं 3 दिन से प्यार से बात कर रहा हूं। मैं इनको सुबह से कह रहा हूं, मैं कहा अभी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पे आदमी नहीं पहुंचे। तो उनको सूचना थी पहले से ही कि आप कहने से पहले चले गए? पता नहीं, कोई मेरी तरफ से कोई सूचना थी, हो सकता है अंदर भी हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन उसने ये कहा कि मैं 29 सेक्टर में बैठा हूं। तो कुछ लोग जो है, महिलाएं, कितने दिन हो गए आपको इस समस्या में आते हुए? हमारे 3-4 दिन हो गए आते हुए भाई साहब का। अभी मैं होके गई, इनके घर होके गई हूँ अभी तो फिर मैं भाभी जी के साथ आई हूँ जी। तो वो आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे, तो आप भी उनके साथ बैठेंगे धरने पे? बिल्कुल बैठेंगे जी, बिल्कुल क्यों नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे, तैयार है बैठने के लिए। कितने दिन से परेशानी आपको? हमारे को अभी तो इसको हो गया, हमारे को 1.5 महीना हो गया इसको कहते हुए हम। तो भाई साहब, आप सारे वही हैं, काम धंधे वाले हैं, क्या क्या परेशानी है? भाई साहब, पूरी कॉलोनी में आप जाकर देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मच्छर भी हो रहे हैं वहाँ पे। पूरी ईदगाह कॉलोनी में कम से कम भी 3-4 महीने हो गए, कुछ काम नहीं हो रहा। हम नागरिक जो कह के थक गए। नागरू जी भी क्या करेंगे? नागरू जी आगे बोलते आगे, नागरू जी की नहीं सुनवाई नहीं और तो गरीब लोगों की करो। तो अब नागरू जी आपके पक्ष में आए हैं यहाँ पे, नागरू जी धरना देने के लिए तैयार है, आप बैठो? नागरू जी तो हमेशा ही हमारे पक्ष में ही होते हैं, शुरू से ही हमारे पक्ष में होते हैं। तो उनके साथ बैठो धरने पे? बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जहाँ कहेंगे वहीं खड़े होंगे, आधी रात को बुलाएंगे वहीं खड़े होंगे। कौन सी कॉलोनी से आप? हम तो ईदगाह कॉलोनी से हैं जी, विक्रम जायसवाल। आप कहाँ से हैं? ईदगाह कॉलोनी। सारे ईदगाह से हैं आप? तो लगातार समस्या जो है, ये महिलाएं हो रहा है, कितने दिन से समस्या आ रही है और क्या समस्या, विशेष क्या समस्या आपकी? विशेष समस्या ये है, गटर भर जाता, निकलने का बिल्कुल रास्ता नहीं है और जब बारिश आती है और ज्यादा तंगी होती है। कितने दिन से हम परेशान हो रहे हैं, आस पड़ोस में सब लड़ाई हो रही है एक दूसरे की, क्योंकि दीवारों में पानी मर रहा है सबकी, कोई नहीं निकलने नहीं दे रहा गली में से। तो अब धरने पे दोगे? देंगे धरना, हम तो नागरू जी के साथ है, जब वो हमारे साथ है तो हम उनके साथ क्या है। नाम आपका? रेखा।
तो फिलहाल तस्वीरें जो है आप पानीपत मॉडल टाउन क्षेत्र के राजेश कौशिक जो एक्शन है, जिनको सरकारी आवास यहाँ पर मिला हुआ है, वहाँ के बाहर से देख रहे हैं। और ईदगाह कॉलोनी के लोग और भी 1-2 कॉलोनियों के लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि समस्या काफ़ी गंभीर है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों में रहते हैं, बीमारियों का खतरा रहता है लगातार। और उन्हीं की समस्याओं के लिए लोकेश नांगरू भी यहाँ पर आपने देखा किस तरह से अभी फ़ोन पर अधिकारियों को जिस तरह से वो फटकार लगाते हुए नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं उनकी बात विवादित है, जब 3-4 दिन से उनको लगातार संपर्क करते हुए हो गए, लेकिन फिर भी कोई समस्या का हल जब नहीं निकलेगा तो जायज़ सी बात है कि गुस्सा तो आएगा। फिलहाल बने रहें और क्या कुछ तस्वीरें होंगी वो भी आपके सामने रूबरू कराएंगे। क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या ऐसा है जी, मैं शांति नगर एसोसिएशन की तरफ से प्रधान हूँ, सतबीर सिंह। मैंने 4-5 दिन से पब्लिक हेल्थ को, एक्शन को, एसडीओ को, उनके कर्मचारियों से सबको कंप्लेंट की, लेकिन कोई भी नहीं पहुँचा। तो उन्होंने वहाँ जाके ऊपर से ही सीवर नहीं खोला, उसके ऊपर से बोले तो ओवरफ्लो है नहीं। उसको आज सुबह खोल के देखा, वो बिल्कुल ओवरफ्लो है। कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहा, ना टाइम पे हमारी सुनाई हो रही, और गड्ढे हो रहे हैं हमारे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ से खाली आदमी निकलने अभी खतरा है, बहुत बड़ा खतरा हो रहा है जी। 3-4 जगह से हमारे बिल्कुल दरार फटी हुई, सारा बारिश का पानी सीवरों में बाहर से जा रहा है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल। अभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या लोकेश नांगरू जी भी यहाँ पार्षद खड़े हैं, क्या उन्होंने? हाँ, उन्होंने हमारे को एक्शन साहब से मिलने के लिए कहा था। यहाँ अभी पहुँचा हूँ मैं, अभी एक्शन साहब बाहर आए नहीं हैं, नहीं मिले हमारे से। अभी नागरू से ही अभी यहाँ पहुँचे हैं, शांति नगर एसोसिएशन से। मेरे को नाम बता जरा। काम नहीं करते हैं, जो गटर वगैरह साफ करते हैं, फिर भी नहीं टाइम पे काम करते हैं। स्टार्टिंग में आया 2 या 3 बारी। इससे अच्छा तो यहाँ सफाई में तो बैठ लेंगे, ये मेरा मकान है, ये गंदगी में बैठेंगे। घर के आगे देख लो आप कितना पानी भरा हुआ है, बंदे देखो मेरे घर के आगे जा रहे हो। एक भी कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई है, ना तेरी शांति नगर वाली, ना तेरी गांधी कॉलोनी वाली, ना तेरी मिट्ठन वाली, एक भी सॉल्व नहीं हुई। नुका एमएलए साहब ने रोक लिया था, फलाने ने रोक लिया था। क्या बुद्धू बना रहे हो तुम यार? और क्या है यार? तो फिर शांति नगर, तू कह रहा शांति नगर लगे थे, ये शांति नगर वाले खड़े एक्सचेंज की कोठी के बाहर। तेरह नंबर कौन से सतबीर जी? 13 नंबर मकान किसका है? 13 नंबर मकान है किसी का वहाँ आसपास। जो कंप्लेंट भेजी है वहां, तुम पता नहीं ऑनलाइन वाली सुनते हो या हम पागलों कुत्तों की तरह भौंकते, तुम्हारे को समझ में नहीं आती यार। सुबह चेक, तेरी तो सुबह हो गई है, जो एक्शन के बारे में आके बैठे दरी पे लोग। नहीं एक्शन साहब, मैं जो 3 दिन से आपको कह रहा हूं, इसका मतलब वो सारे वर्ड्स बेकार हैं सारे, मतलब कोई वैल्यू नहीं है हमारे वर्ड्स की क्या? फिर आप ये क्यों कहते हो कि जी वहां पे हो गया? आपने ये, आपके बंदे ये कहते शांति नगर हो गए, शांति नगर के प्रधान जी आए खड़े हैं आपकी कोठी के बाहर, फिर जूते मारो उन रामजातों को यार, कमाल कर रहे हो। कोई मतलब एक्शन साहब, आपको कोई आपका एम्प्लॉय कहेगा कि ये काम हो गया और वो काम ना हुआ, उसका कोई एक्सक्यूज है उसकी? कमाल कर दी एक्शन साहब, मारो एक आधे के जूते साड़े गए, हमारे को बताओ। एक्शन साहब आपका तो दिमाग खराब हुआ नहीं हुआ, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां दरी बिछा के बैठा हूं आपके घर के बाहर और सारा मीडिया शहर का बुला रहा हूं आज। नहीं खोल दिया, खोलने से क्या मतलब है? ये शांति नगर वाले आए बैठे हैं, मिठन स्वीट्स वाला खड़ा है मेरे सामने। नहीं आज क्यों खुलेंगे भाई साहब? मैं 3 दिन से आपको मैं जो कह रहा हूं, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या वर्ड्स की? आपके बंदे की इतनी हिम्मत है, वो बंदा कहता है जी मैं आ रहा था जी, वहां से देख के आ गया जी, मैंने कहा 2 बज गए जी, वहां पे एमएलए साहब की वहां रुके। ये क्या बात कर रहा है यार ये? एक्शन साहब मेरी बात सुन लो आप मेरे को अगर सीवर की कंप्लेंट आ गई ना, मेरे से बुरा नहीं होगा मेरे मॉल टाउन में यार। कराओ, गधे रखे हुए आपने, बंदे हैं नहीं आपके पास जो काम करना नहीं आता उनको।
कमाल हो गई यार, मतलब एक्शन जब ये तो खेल चल रहा है, ये तो शहर के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है आप लोगों से, और क्या है। सुबह देखो मेरी मिट्टी आ रही है पानी में। और ना वो मैंने धार काटी नहीं आपके बंदों की, क्या मैंने क्या करना है आपके बंदों का? मेरे को कह रहे हो करवा लेना, करना आपके बंदों ने, ड्यूटी आपकी है, आप मेरे को कह रहे हो यार।